फिर भी ये कहना चाहूंगी कि जो आज आपको अट्यूनमेंट यहां से मिलेगी, मैं कहती हूँ सबकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने का वक्त है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आने का वक्त है। और जो कदम उठा लेगा पहला, सुपर पावर वाला हो जाएगा। कहते हैं ना, हमारी जिंदगी क्यों बदलती है? जब हम एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, जब हमें कोई मौका मिलता है और हम उसको अवेल कर लेते हैं ना, तो मेरी लाइफ बदल जाती है, बदल जाती है। और आज मैं अगर कहूँ तो पिछले 2 महीने से आप और हम सब इकट्ठे हैं यहाँ पर। ये 2 घंटे तो आप और हम स्पेंड करते ही करते हैं। अपना हैंड रेज करके बताइए किसकी लाइफ में थोड़ा सा भी अब तक चेंज आया हो, चाहे आपके थॉट में या आपके किसी भी रहने के स्टाइल में, आपके बात करने के। अपने हैंड रेज करके बताइए किसकी लाइफ में। ये स्वाति, स्वाति इज द फर्स्ट यस पर्सन। मैं मैम। कहूंगी स्वाति इज द एक्शन टेकर। हाँ जी स्वाति थैंक जी यू मैम। बताइए। हाँ। यस मैम। बहुत चेंज आया जब ये आज सेकंड अटेम्प्ट में लिए, बहुत एक्साइटमेंट है। तभी तो मैंने बहुत बोला चीजों में सभी के चेंज चेहरे पे है। आज स्माइल है और सभी अपने आप को ब्लेस करें। यस मैम। आप जैसा कोई और नहीं यस है मैम। इस दुनिया में, कोई भी नहीं है। है क्या इस भरी दुनिया में कोई है जो आप जैसा लगता हो? चाहे आपके भाई बहन भी होंगे ना, रिजेंबल जरूर करते होंगे, लेकिन आप जैसे नहीं होंगे। जो आप सबसे बेस्ट हो ना, वो शायद नहीं होंगे, मैं ये भी कह सकती हूँ। देखो स्वाति मैम ने अग्री किया। और यस, पहली बात तो सभी अपने अपने जो माधुर अच्छा ना, माधुर। नाम लिखते हो ना, अपना नाम अच्छे से मा, नाम लिखा करो। जैसे देखो अभी उन मैम के मैम चेहरे पर स्माइल है, लेकिन नाम क्या लिखा हुआ? XOMI 2201171P1। यूनिवर्स ने खूबसूरत नाम से हमें इसलिए नवाजा है। कहते हैं ना, अगर किसी इंसान का नाम राम हो, सीता हो, जब हम बोलते हैं ना, तो हमारा वो राम हमारे अच्छे कर्मास में लिखा जाता है वो नाम, कि हम कितना चैंट करते हैं उस नाम को। हाँ जी ये मैडम, प्रतिमा मैम आप बताइए। यस। मैडम मेरा ना हैंड रेज ना मोबाइल के थ्रू नहीं हो पाता, इसलिए मैं ऐसे कर देती हूँ। कोई बात नहीं, हमें वो भी पसंद है, हमें वो भी पसंद है। यस। मैंने काफी बार ट्राई किया वो, बट मुझसे हो नहीं रहा। कोई बात नहीं मैम, आप हमें, आपका वर्चुअली हैंड भी पसंद है हमें, तो उसमें घबराने की मैं कोई बात नहीं है। हम वास्तु में ये कहते हैं, अगर आपके घर की एंट्रेंस अच्छी नहीं है ना, तो आप वर्चुअल एंट्री भी खोल सकते हो। जिन जिनको वास्तु आता होगा वो समझते होंगे कि हमारी वर्चुअल एंट्री क्या है। ठीक है ना? हाँ जी यस बताइए प्रतिमा मैम, आप बताइए क्या चेंज फील हुआ आज आपको अब तक करके? मैम मुझे लगता है जैसे मुझे अंदर से फील होता है, मतलब पहले सोचती थी कि कोई मुझे कुछ बोलता था ना, वो अंदर मन में ले लेती थी कि क्यों बोला, किस लिए बोला। अब जो भी जो बोलता है, वो भगवान आपको बोला। यस। मुझे नहीं बोला, आप देख लेना, ये आप सबसे समझ लेना। बड़ी बात। घर में हम कभी कभी, हमारे घर का एटमोसफेयर कभी कभी अच्छा होता है और कभी कभी अनजाने में डिस्कशन हाँ, स्टार्ट हो जाती, जो आप और हम नहीं चाहते। कहते हैं ना, घर की जो लक्ष्मी, मैं अपने आप को लक्ष्मी मानती हूँ और आप सबको भी आपके घर की लक्ष्मी मानती हूँ। मैं तो हमेशा बोलती भगवान सब आप देखना, मैं नहीं जानती। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही। कभी भी कोई आपको कोई कुछ कहे ना, मुंह पर कुछ मत बोलना, सीधा बोल देना मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं की आपकी बात, हाँ। आपको आपको समर्पित। बस। उसके साथ आपका सोच, कहते हैं ना, थॉट प्रोसेस भी चेंज होने लग जाएगा आपका, बिल्कुल भी। चले मैं और देखूं किसी का। हम्म, मैम मैं भी बोलूं? अपने हैंड रेज कर दो, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबकी। यस मैम, पहले तो आप अपना नाम चेंज करेगा। XOMI जो है 22, क्या नाम है मैम आपका? मैम मेरा नाम अनीता गुप्ता। मुझे फोन के ज्यादा फंक्शन नहीं पता, ये फोन से मीटिंग ले रही हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं तो बच्चों से करवाना, नहीं तो आप मुझे अकेले में कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। जी सनीता मैम आप बताइए। मैम रेक्की से बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है लाइफ में। हम्म। किचन में काम करते हुए कई बार हाथ जल जाता है, कई बार कट लग जाता है, हीलिंग देने से तुरंत ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और यही मैडम healing, मेरी तो नहीं आती। मैं जब हैंड रेज, विजुअल मेरी नहीं आती है। मैं बता रही हूँ आपको, कहते हैं जब यही हीलिंग, जब आप खाना बनाते हो ना, खाना बनाते बनाते भी यही हीलिंग, यही वाइब्रेशन अपने खाने में डाल देना,
फिर देखना आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके गेस्ट कभी ये बोलेंगे ही नहीं कि मम्मा किसी में नमक ज्यादा या मिर्च ज्यादा, आज खाना स्वादिष्ट नहीं बना। इन छोटी छोटी बातों से अपनी लाइफ में चेंज लाओ, अपनी लाइफ में चेंज लाओ। सुबह उठो, सबसे पहले जैसे मैंने आज बोला, अपने आप को शाबाश दो, अपने आप को बोलो आप ब्लेस्ड हो, सबसे ज्यादा सबसे खूबसूरत हो आप, क्योंकि आप उस सुंदर यूनिवर्स की क्रिएशन हो। आप बोलो मैं ही तो ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मेरी वजह से घर चल रहा है, तो भगवान मुझे खूब पावर दे, मैं इन कामों को अच्छे स्माइलिंग वे में कर पाऊं। और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप ये करके देखिए, मैं बता रही हूँ, फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे बदलाव आता है। आज मैं अभी भी सभी के पास आती हूँ। आज हमें ये सब करते हुए 2 महीने हो गए, तो अब हम चाह रहे हैं कि अब आगे भी बढ़ो। खाली हमें ये सेल्फ हीलिंग पे नहीं रुकना, हम चाह रहे हैं कि आप अपने घर में भी अपने बच्चों को, हस्बैंड को भी हीलिंग दो। और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि आप सब आज के बाद इंडिपेंडेंट हो। कोई ये मत कहे कि मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं कहती हूँ आज के बाद अपने आप को जो कहने वाले आप होम मेकर बोलेंगे, और आप भी अपनी लाइफ में चेंज करो, आप भी दूसरों का काम कर सकते हो। तो आज हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। अब मेरा 3rd लेवल भी रेकी का आ रहा है, 3rd आ रहा है, और उसके साथ ग्रैंड रेकी मास्टर आ रहा है, 4th एंड 5th आ रहा है। तो 3rd रेकी मास्टर मैं अभी आपको एक स्क्रीन शो कर रही हूँ। जस्ट ए मिनट, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है सबके साथ? यस। Yes. जी मैम। यस मेरा मैम। अब 3rd यस मैम। रेकी का लेवल आ रहा है, जिसमें आप अपनी तो हीलिंग करोगे, अपने साथ साथ आप अपने घर वालों की भी करोगे। बहुत बारी ऐसा होता है, मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे आप और देखो म्यूट कर लेंगे तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, मैं बता रही हूँ, तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा सबको। आप ही कर दो मैम। मैं कर देती हूँ सबको, यस। तो मेरा 3rd रेकी लेवल आ रहा है, और जिसकी मेरी एक्चुअल फीस है 4550, 4550। लेकिन पता नहीं क्या है कि यूनिवर्स ये चाहता, और मुझे भी ऐसा लगता कि सभी लोग करने चाहिए। तो जिसके मैंने आज कर दिया, अगर जो क्लास में अभी ज्वाइन करेंगे, अपना रिस्पॉन्स देंगे, उनके लिए वो फीस बनेगी 3999, 4000 से भी कम है, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और आपको भी मिलेगा। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ ये फीस आप वन टाइम खर्च करोगे, इसके बाद आप कितनी मर्जी ये फीस कमा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा रेकी की हीलिंग करते हो, कितना अच्छा। और जो जो भी करेंगे अपना स्क्रीनशॉट के साथ जरूर भेजिएगा, नाम और फोन नंबर भी भेजिएगा। उसके बाद मेरा आई 4th एंड 5th लेवल, और ये मेरा क्या, मैं कहती हूँ यूनिवर्स का बहुत पुराना रोल है कि वो चाहता है कि हम सब जोड़े, कनेक्ट हो, यहाँ से सब कनेक्ट हो। और वो भी मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ, बताना तो मैं परसों भी चाहती थी, लेकिन तबीयत भी ठीक नहीं थी, और मेरा नेटवर्क इतना था कि मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाई दोबारा। जो जो आगे ग्रैंड डे की मास्टर्स बनना चाहते हैं, वो आप ग्रैंड डे की मास्टर जब आपके नाम के साथ लिखोगे ना, तो आपकी जो हीलिंग होगी ना, पर हीलिंग, अगर आज हमसे कोई हीलिंग लेता है ना, मेरे से या रूहानी मैम से, तो हमारी वो हीलिंग रहती है 4000 पर हीलिंग। तो मैं चाहती हूँ आप ये सीखकर अपनी इनकम को जनरेट कीजिए, अपनी इनकम जनरेट कीजिए। आपने खाली घर में नहीं बैठना, ये सब घर में बैठकर भी आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी आप इसका सारे स्क्रीनशॉट ले, और उसके बाद मैं अब डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो रहा है। अब आगे तो पहले ये बताइए कौन कौन आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड, अपने हैंड रेज करिए, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यस गीतू मैम, रितु मैम, यस गीतू मैम। मैम ये पूछना था मैंने कि सेकेंड अट्यूनमेंट के बाद अपने घर के लोगों की रेकी कर सकते हैं? यस मैम, अभी तो हमने 1 और 2 में आपको सेल्फ हीलिंग सिखाई है।
सेल्फ हीलिंग कहते हैं ना, जो चीज मैं अपने ऊपर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करूंगी, मैं परफेक्ट हो जाऊंगी, तभी मैं सामने वाले पे कर सकती हूँ। सामने वाले पे कर सकती हूँ। अगर मेरे से कोई हीलिंग लेता है, मैं 4000 पर हीलिंग लेती हूँ उससे। तो मैं ये चाह रही हूँ, आप ये सीखकर 4000 में सीखकर आप सामने वाले पर भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे बच्चे बाहर रहते हैं ना, जब मैं अपने बच्चे के लिए हीलिंग करती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं ब्लेस्ड मदर हूँ। देखो, आप बार आप अपने बच्चे के पास बाहर जा नहीं सकते, बच्चे को तो जाना ही है ना, पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, हस्बैंड को भी जाना है। तो आप क्या करोगे? और वहां जाकर कभी बीमार भी होते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है, तो आप एवरी टाइम तो नहीं जा सकते। तो मैं यहाँ से जो हीलिंग करती हूँ ना, कहते हैं मदर इज द बेस्ट फ्रेंड। मैं यही कहती हूँ, मदर से बड़ी और कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकती। और मैं जब अपने बच्चे की हीलिंग करती हूँ, तो मैं अपने बच्चे को क्या बोलती हूँ? बाकी सबकी बहन भाइयों की करती हूँ, पैसे लेती हूँ, लेकिन जब बच्चे की करती हूँ, मैं उसको क्या बोलती हूँ? बेटा, आज आपने किसी स्टोर पर जाना है, वहां से 2 जूस लेने हैं और किसी को भी दे देने हैं। आपने किसी को भी दे देना, कर्मास नहीं कमाना मुझे किसी के लिए भी, ना अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए। आप देखो, मैंने काम किया, मेरे बच्चे ने अपने हाथ से 2 जूस किसी को दिया, उसके हाथ से भी एक अच्छा कर्मा हो गया ना, हो गया ना। मैंने जी उसको भी समझाया कि कैसे हम देने में कितना मजा आता है किसी को। क्योंकि आजकल के बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप और हम सब बैठे, तारा सिंह जी भी बैठे हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि जब हम अपने हाथ से देते हैं ना, वो पता नहीं किस वक्त हमारे काम आ जाता है। क्यों तारा सिंह जी, ऐसा ही है ना? जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, तो पता नहीं किस कठिन वक्त में मेरा वो काम आ जाता है। तो अभी मैं फिर सभी के क्वेश्चंस लूंगी। अभी रूहानी मैम, आर यू देयर? यस मैम, यस, एक मिनट, बस एक मिनट दीजिए। ओके ओके, नो इशू। तो सभी जो भी पेमेंट करेंगे, अपना नाम और स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, ताकि टीम आपको ग्रुप में ऐड ऑन करे। मैं यहाँ पे कोई ऐसे चार्जेस नहीं रखवाती, अपनी टीम को बहुत रिक्वेस्ट करके नॉमिनल से चार्जेस रखवाती हूँ, कि मुझे लगता है सभी पढ़े। ये माया मैम भी हमारे साथ है, हमारे पुराने ग्रुप के। माया मैम, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। यस माया मैम, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस माया मैम भी पहले तो हमारे आपको ग्रैंड मास्टर्स धन्यवाद, हैं, ग्रैंड बहुत बहुत मास्टर्स हैं। धन्यवाद आपको और रूहानी मैम को। मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। मैं स्ट्रगल भी करती बॉडी वाइज, बीमारी ये सब, तो मेरे पॉइंट सब जो थे वो भी दर्द होना बंद हो गया। और आप लोग से मिलकर पता नहीं, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। पूरा मेरा थिंकिंग ये सब चेंज हो गई। यस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। मैडम मैं कुछ कहना का चाहती हूँ। यस मोनिका मैम, आप भी बोलिए प्लीज। यस, मैं आपको भी स्पॉटलाइट में। मैडम हाँ हाँ, बोलिए मैम। मैं तकरीबन 2 डेढ़ महीने से रेकी सीख रही हूँ, आप ही लोगों से सब सीख रही हूँ। सीख मैं यूट्यूब से रही हूँ, लेकिन अभी जब से आपसे ज्वाइन किया है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन अगर आज शाम को मैं अपने बेटे से कहकर उसमें ज्वाइन हूँ तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल मैम, कोई रिक्वेस्ट। क्योंकि मुझे तो पेमेंट नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं टीम को आपके नाम भेज दूंगी, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल भेज दूंगी, बिल्कुल। मुझे बहुत आराम पड़ा है। मेरे को एक, जैसे कहते हैं, एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स रहता था, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। मुझे बहुत आराम पड़ा है उस चीज में। मैम मैं भी आपको कल बता सकती हूँ, थैंक मेरे यू को भी मैम, पेमेंट थैंक यू करनी सो मच। नहीं आ रही। हाँ जी, और बताइए कि कौन कुछ कहना चाह रहे हैं ये सारे। मैम मैं भी कल बता यस दूंगी वैश्य आप। सर, एक मिनट, मैं सबको 1 बाय 1 कर रही हूँ। यस वैश्य सर, आप बताइए प्लीज। यस नमस्ते मैम, नमस्ते नमस्ते, रूहानी मैम, सुमन नमस्ते मैम। मैम, बिल्कुल। यस तो मैं एक्चुअली वो जो 24 पॉइंट्स ऑरा क्लीनिंग है, ऑरा क्लेंजिंग है, वो मैं रोज कर रही हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू, आई कैन फील सच अ ग्रेट चेंज इन माय मेंटल एंड फिजिकल बॉडी। मुझे वो आपने जो बताया था ना, वो ऑरा देखना, वो सब,
वो थोड़ा थोड़ा पता नहीं दिख रहा है। और एंड थोड़ा थोड़ा आई मीन छोटे छोटे जो पेन्स होते हैं, नी पेन, एल्बो पेन, ये वो, जब मैं ऑरा वहीं पर क्लीन करती हूँ, आई डोंट नो, आई स्ट्रांगली फील दैट देयर इज अ ग्रेट रिडक्शन इन द पेन। तो थैंक यू सो मच, एंड आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ रेकी आल्सो, प्लीज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। अगर मैं थैंक यू। सच कहूँ ना, ये सब होता है, होता यस मैम, है। फेथ होनी चाहिए, एग्जैक्टली। ऑरा के लिए आप बिलीव मी, मैं वास्तु की विजिट करती हूँ, मेरे पास क्लाइंट आते हैं कंसल्टेंसी, जब हम विजिट करते हैं ना, हर घर की ऑरा अलग होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का नेगेटिव होता है, मैं आपको जी बताया। तो अब जी जब मैम। हम उस समय जाते हैं ना, तो हम अपने आप को ब्लॉक करके जाते हैं। आज मैं आपको बताऊं, हम अपने आप को ब्लॉक करके जाते हैं उस समय कि हमें किसी के घर की एनर्जी हमें टच नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। किसी के घर का कैसा हो रहा है, किसी के घर का कैसा हो रहा है, तो अगर मैं यही नहीं करूंगी तो फिर मैं तो हर बारी कैप्चर ही हो जाऊंगी उसके बीच में। आप ये देखिए। करेक्ट। हाँ हाँ। एक्चुअली मैम, आई वांट टू टेल यू कि रेकी सीखना ना, माय मॉम हैज लर्नड इट। माय मॉम हैज लर्नड प्राणिक हीलिंग बहुत बहुत साल पहले, एंड ये हर जगह मैं देखती थी, रेकी रेकी। आई वाज सो क्यूरियस कि क्या है ये रेकी, इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हैं। एंड इवन माय मॉम यूज्ड टू डू प्राणिक हीलिंग टू अदर पीपल, एंड उनके फीवर वुड रिड्यूस, देयर पेन्स वुड रिड्यूस। तो मैं सोचती थी प्रोबेबली इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल, की यू नो, लाइक अ प्लेसिबो शायद होता होगा। तब से मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा हो गई थी कि रेकी क्या है, मुझे तो सीखना ही है। एंड एज आई came to know about a lot of information about Reiki, मैम के बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे, एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एनर्जी दैट इज रियल। तो आफ्टर अटेंडिंग योर क्लासेस आई एम लाइक 100% कन्विंस्ड, पूरी पूरी फेथ है मेरी कि रेकी विल वर्क, एंड इट इज यही वर्किंग, तो इट इज आप वर्किंग। सबको बता रही हूँ। देखो, अभी आपने सेल्फ हीलिंग सीखी, अभी मेरा 3rd लेवल आ रहा है, ग्रैंड डे की मास्टर्स बनेंगे, आप उसमें यही तो करोगे। आपके लिए तो ये जो आप अभी अभी एनर्जी एक्सचेंज दोगे ना, वो आप एनर्जी एक्सचेंज 1 या 2 सिटिंग में ही अर्न कर सकते हो। मैं कहती हूँ एनर्जी थर्ड एक्सचेंज को मैं भी छोड़ दो, मैं बोलती लेकिन हूँ जो थर्ड लेवल आपका के बाद तो पूरा कॉन्फिडेंस चेंज हो बढ़ेगा जाता ना, है। जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो आपका ऑरा शाइन करेगा ना, उसकी तो मैं कोई मुकाबला ही नहीं कर सकती किसी भी चीज से, किसी भी चीज से मुकाबला नहीं कर सकती। आप, मैं कहती हूँ, एक शादी घर में होती है, एक सूट लेते हो, साड़ी लेते हो, 2 बारी पहन लिया, तीसरी बारी खत्म, भैया मेरी फेसबुक में पिक्चर आ गई, अब नहीं चाहिए। लेकिन ये जो आप यहाँ पे ग्रैंड डे के मास्टर सीख कर जाओगे ना, आप कितनी बार भी कैमरे में आ जाओगे, कितनी बार भी, वो कभी फेड नहीं होगा, वो बढ़ता 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 ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा वो आपको। हाँ जी रूहानी मैम, यस। जी, आप सभी को नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार मैम। राधे राधे मैम। राधे, नमस्कार। राधे राधे राधे, मैम। सब नमस्ते मैम। बढ़िया। नमस्ते राधे जी। राधे। नमस्ते। राधे राधे। राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम, राधे राधे। राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज आप उनको यूज कर सको, उनके प्रोसेस को यूज कर सको, तो लेवल 1 और 2 का कंटेंट भी सीख लेना, जिसमें बताया गया है कि आफ्टर अटैचमेंट आप उसको यूज कर सको। बस इतना मैं कहना चाह रही हूँ। अच्छे है, मैं तो कहती हूँ 100 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स आए जो अटैचमेंट लेके जाए और अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाए। जितने लोगों की आज मैं सुन रही हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में रेकी के थ्रू कितना चेंज कर लिया, और वो भी मात्र मुश्किल से 1 महीने में, किसी ने 15 दिन में, किसी ने 30 दिन में। अगर इतने कम टाइम में आपने इतनी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी मेडिसिन नहीं कर पा रही थी, आपकी लाइफ में कुछ इतने साल हो गए थे करते करते चेंज नहीं था, उस रेकी ने, जिसके माध्यम कौन थे? आप। जिसके डॉक्टर कौन थे? आप। जिसको किसने हील किया? आपने। एक तरफ लगाना, सुन पाओ जो। आरती जी क्या लगवा रहे हो एक तरफ? मैम वो अपने बेटे से कह रही, सॉरी सॉरी मैम। जी। तो इसलिए ये रेकी को अटैचमेंट तो ठीक है, जितने लोगों को आप दिलवा रहे हो या जो लोग आए हैं, लेकिन उसके बाद क्या करना? अटैचमेंट के बाद रूहानी मैम अनम्यूट करो आप अपने आप को। यस रूहानी मैम अनम्यूट कर लो आप। जी। तो वीडियोस देखकर ना, किसको हमें अब सिंबल कैसे यूज करने हैं, ये सिंबल कहाँ काम आएंगे, कब काम आएंगे। अटैचमेंट से हीलिंग हो जाएगी, नो डाउट। किसी को अगर हेल्थ इश्यूज होगा तो उसकी काफी लाइफ में चेंज आएगा, पर
अगर परमानेंट चाहते हो, परमानेंट चेंज आए, परमानेंट हीलिंग होते रहे, तो फिर आपको उनको खुद भी यूज करना है। तो इसलिए अच्छा लगा इतने लोगों को देखकर। आप सभी का स्वागत है इस अच्छी सी मैजिकल जर्नी में, आपकी नई स्पिरिचुअल मैजिकल बर्थ के लिए, क्योंकि आफ्टर अटूनमेंट आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में फील करने वाले हो, बहुत अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी से और उस यूनिवर्स से आप ट्यून हो जाओगे। कहते ना, वो जो गाना नहीं बज रहा था अभी सही फ्रिक्वेंसी पर, आज अट्यूनमेंट होके सही ट्यून हो जाओगे। किससे? यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे और आप उस प्राणिक ऊर्जा की जो बात करे थे वेशु जी, क्योंकि प्राण ऊर्जा, प्राणिक हीलिंग सब यही है ना। तो इस प्राण ऊर्जा को आप तुरंत कनेक्ट करके अपनी चीजों को ठीक कर लेंगे। और जैसे वेशु जी का भ्रम टूटा कि ये प्लेसेबो इफेक्ट नहीं है, ठीक है, प्लेसेबो इफेक्ट में तो हम जी रहे थे। तो इसलिए आप लोगों के, जब हम रेकी को अच्छे से यूज करेंगे ना, तो आप ना उस साइंस पर डाउट नहीं करोगे। तो इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने 1 और 2 सीखा, तो इस पे साइंस का नाम बदनाम नहीं करना। हमें यूज करना अच्छे से नहीं आ रहा, या हमने अच्छे से नहीं सीखा, फॉल्ट हमारा हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आप सबके लिए यही प्रे करती हूँ कि आप अट्यूनमेंट के बाद इस साइंस को यूज करो और अपनी लाइफ के हेल्थ को, करियर को, रिलेशनशिप को, मनी को, जो चाहो पा सकते हो। जी तारा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 1-2 सवाल है, पहले पूछ लिया मैं। हाँ जी, पूछ लो, पहले ही पूछ लो। तो एक तो सेहती जब बरतते हैं उसके साथ चोकरे भी बरतना पड़ता है ना। किसके साथ चौकुरे किसके साथ बरतेंगे? सेहकी। हाँ जी, सेहिकी के साथ ही, बिल्कुल। तो दूसरी बात है, अपने या सेवन चक्रा को करते हैं ना एक्टिवेट, 3-3 मिनट करने हैं, तो वो अपने सैंडविच में करेगा कि जाके कले कले करेगा? सैंडविच लाकर, क्या लगाकर? सैंडविच नहीं, सैंडविच नहीं, उसमें सैंडविच की तरह नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हाँ जी, उसमें जी, क्या कह रहे थे? कैसे करेंगे? अभी आप कैसे करते हो ये बताओ? मैं तो सैंडविच से करता हूँ ना। सैंडविच से करते हो, यानी पहले क्लिंजिंग करते हैं, फिर सेहिकी और फिर चौकुरे से हीलिंग, ऐसे? चौकरे सेहकी चौकरे स्थापित करके फिर क्या कर सकते हो आप? अपने हाथों को रखते जाइए और क्या बोलते जाइए? लम, है ना, मंत्र बोलते जाइए। चौकुरे की पावर आपने क्या कर दी? अपने हाथों में स्टेब्लिश कर दी और उसको शिफ्ट करते जा रहे हो, और सिंबल की पावर मिलती जा रही, साथ में मंत्रों का भी चैंट करते जा रही है। ऐसे भी कर सकते हो, और जो आपने सैंडविच वाला कहा वो भी कर सकते हो। तो एक और जो शुगर का बढ़ती जाती है, कम नहीं होती शुगर? दिल से करिए। शुगर के लिए अपने मणिपुर चक्रा पे ज्यादा हीलिंग दीजिए, एक्स्ट्रा 10 मिनट। करते तो हैं, पर फिर भी बढ़ती है। नहीं, बढ़ेगी नहीं। अब आप रेकी माँ से कहिए कि माँ, मेरी जो हीलिंग से ना मेरी शुगर बैलेंस हो रही है, ना घटती है ना बढ़ती है। आपको क्या परमिशन देनी है? बैलेंस हो रही है। शुगर घटना भी खराब है, शुगर बढ़ना भी खराब है। इसलिए जब भी आप हीलिंग करोगे तो क्या इमेजिन करोगे कि मेरी शुगर जो है बैलेंस हो रही है, बैलेंस होती जा रही है। ठीक है, धन्यवाद जी, शुक्रिया जी। रूहानी मैम, हम नमस्ते स्टार्ट जी, करें नमस्ते। में? नहीं तो हाँ ये जी, क्वेश्चन आंसर का रानी सिलसिला जी, बनेगा और बाद में हम सबके क्वेश्चन आंसर लेंगे, हम सबके, है ना? हाँ हाँ जी जी जी। तो एक ची बॉल पे हमने क्या डिस्कस किया था? ची बॉल कर चुके हैं हम लोग? ची बॉल के बारे में पता है किसी को? मैम आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी जी, बता बॉल दे पे मैं जैसा दोबारा ची बॉल को ना मैं एक्सपेरिमेंट। बहुत यस, फटाफट मैं करवा देती हूँ एक बार, है ना। ची बॉल को के मैं साथ पहले ये दे देते हैं इनको सबको ना, ची बॉल। हाँ, ची बॉल के बारे में मुझे लगता है मैं इस क्लास में नहीं बता पाई। ची बॉल के बारे में, ची बॉल भी क्या है? ची बॉल, ची यानी प्राण, और ये ची एनर्जी है एक तरीके से। ची हमने, ये जापानीज वर्ड है। ची मतलब ऊर्जा, बॉल मतलब एक गोला, यानी ऊर्जा का गोला। जब हम एक इमेजिनरी गोला बनाते हैं, यानी इमेजिन करते हैं कि मेरे हाथों के बीच में क्या है, एक ऊर्जा का गोला है, और इस ऊर्जा के गोले को हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए, हीलिंग के लिए, और क्लिंजिंग के लिए, यानी किसी भी चीज में हम इस ची बॉल को यूज करते हैं। तो ची एक अलग वर्ड है। ची मतलब ऊर्जा, एनर्जी। बॉल मतलब गोला,
एक बॉल की तरह गोल। तो हम इसको, चलो आप लोगों से बनवाती हूँ। चलो आराम से सीधा अपनी स्पाइन को सीधा कर लीजिए, बिल्कुल कंफर्टेबल। स्पाइन सीधी करनी है और लंबी गहरी सांस लीजिए पूरा। टेक अ डीप ब्रीथ, और डीप और डीप और डीप, और धीरे से छोड़ दीजिए। एक बार फिर लंबी गहरी सांस और धीरे 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 डीप 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 डीप, और बाहर छोड़ दीजिए। जब हम बाहर छोड़े अपनी श्वासों को तो बहुत धीरे धीरे और रिलैक्स, जैसे कि हर श्वास में आप रिलैक्स होते जा रहे हो। एक बार लास्ट टाइम, लंबी गहरी श्वास और डीप डीप डीप, और धीरे से छोड़ दीजिए। अब आप अपने हाथों को रब करें। आंखें बंद रखना और अपने हाथों को ऐसे करते रहना। आंखों से बंद करने से क्या होता है, हमारी एनर्जी ना लीक नहीं होती, हमारा फोकस बना रहता। तो आंखें बंद करके अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को बनाइए, ऐसे ऐसे ले जाइए, धीरे धीरे मूवमेंट ऐसे करते हुए, स्लोली स्लोली धीरे धीरे नजदीक लाते जाओगे, ऐसे मूवमेंट करते हुए, रोटेट करते हुए। कुछ प्रेशर, कुछ फील होगा एक चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह, जो तो आपके हाथों को पीछे धकेल रहा है, पुश कर रहा है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपने हाथों को नजदीक लाओगे और देखोगे जैसे दोनों हाथों के बीच में कुछ एक बॉल है जो प्रेशर डाल रही है। एक प्रेशर फील होगा, लगेगा जो पीछे को धकेल रही है आपके हाथों को। आपके हाथों के बीच में कुछ है, बिल्कुल स्लोली स्लोली, जैसे मैग्नेट एक दूसरे को क्या करती है, पुश करती है, पुल करती है, वैसा फील करोगे आप। और कैसे देखोगे अपने हाथों के बीच में, एक वाइट यूनिवर्सल कलर में, या आप ग्रीन कलर में भी देख सकते हो, आप पिंक कलर में भी देख सकते हो, जो कलर में आप देखना चाहो। अगर ग्रीन कलर में देख रहे हो तो हम अपने हार्ट चक्रा के लिए कर रहे हैं, गोल्डन में देख रहे हैं तो प्रोटेक्शन के लिए, और पिंक यानी फिर अपना हार्ट चक्रा, लव। किसी भी कलर में आप देख सकते हो कि आपके हाथों के बीच में क्या है, एक चमकती हुई एनर्जी की बॉल। किसी को ये वाइट दिखेगी, किसी के लिए ये पिंक हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, गोल्डन हो सकती है। धीरे धीरे अपने हाथों को मोमेंट के साथ लाए। जब भी हम धीरे धीरे हाथों को लाए ना, हाथों में भी मोमेंट होते रहना चाहिए, स्लोली स्लोली। कुछ फील हो रहा है आप लोगों को, प्रेशर आ रहा है कुछ हाथों के बीच में, किसी को और नजदीक थोड़ा आएगा, किसी को जितना आपकी अभी एनर्जी, आपकी प्राण ऊर्जा है, आप किसी को बहुत दूर तक फील होगा, यहीं पे हाथ रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, प्रेशर फील होगा। किसी की ची बॉल थोड़ी छोटी बनेगी, उनको बॉल थोड़ी कम यहाँ नजदीक आकर लगेगा कि हाथ आपस में जैसे पीछे भाग रहे हैं, धक्के की तरह मिल रहा है, पुश कर रहा है। अब आप इंटेंशन बोलिए, क्या ये एनर्जी हीलिंग के लिए है, हम इसको हीलिंग के लिए बनाते हैं, ठीक है। ये ची बॉल हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं, हीलिंग के लिए। और मुझे क्या अफर्मेशन देनी है, मेरी क्या मैनिफेस्टेशन है कि मैं ये ची बॉल अपनी हीलिंग के लिए, ये मेरे उस एरिया में जाएगी जहां मेरे चक्रास को इस हीलिंग एनर्जी की जरूरत है। मेरी उस प्रॉब्लम को यानी हील करेगी, जो सबसे पहले ठीक होना जरूरी है। यानी जो भी अफर्मेशन आप बोलना चाहो कि ये मेरी रिलेशनशिप को ठीक करेगी या मेरे पेन को, जो भी आप अफर्मेशन बोलते जाइए कि ये मेरी हीलिंग ची बोल तैयार हो रही है। और आप मन ही मन अपनी आंखों से इसमें चौकोरे बनाइए, अपनी आंखों से, बंद आंखों से चौकोरे चौकोरे चौकोरे।
दिख रहा है वाइट कलर में, ये चौकोरे चमकता हुआ बिल्कुल वाइट रोशनी का, इसकी पावर किस में जा रही है? जो मेरे हाथों के बीच में ची बॉल है, एनर्जी का गोला है, जो एनर्जी का गोला मेरे हाथों के बीच में है, इसमें ये चमकता हुआ चौकोरे की पावर इसमें एंटर कर रही है। फिर मैं क्या करूंगी? सेहेकी 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 प्रवेश कर रही है किसमें? इस मेरे हाथों के बीच में जो गोला है ऊर्जा का, एनर्जी का, पिंक कलर की रोशनी में, ये इस ची बॉल में प्रवेश कर रही है। तो इस ऊर्जा के गोले में चौकुरे की पावर और सेहिकी की पावर प्रवेश कर गई। आपके कोई मंत्र भी है जो आपने सिद्ध किया हुआ है, जो बचपन से करते आ रहे हो, जो भी कोई मंत्र है, वो मंत्र भी आप क्या कर सकते हो? उस मंत्र को बोलकर कि वो इस ची बॉल के अंदर जा रहा है, उस मंत्र की पावर। या आपके पास कोई स्विच वर्ड है जो आप करते हो और सारी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, उस स्विच वर्ड को बोलोगे और वो स्विच वर्ड की पावर भी क्या है? इस ची बॉल के अंदर जा रही है। ठीक है, हाथों का मोमेंट कभी नहीं रोकोगे क्योंकि आपको वो प्रेशर फील होता रहेगा, वरना कनेक्शन कट जाता है। फिर आप अपने अफर्मेशन भी इसमें डालिए कि ये ची बॉल मुझे हील करेगी, मेरे रिश्तों को अच्छा करेगी, मेरे करियर को, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, जो भी आप चाहते हो, वो पॉजिटिव अफर्मेशन बोलकर आपने क्या किया? इस ऊर्जा के गोले को बहुत पावरफुल बना लिया। 2 से 3 मिनट ही करना, क्योंकि उसके बाद क्या होता है? कनेक्शन टूट जाता है, इतनी देर हम रह नहीं पाते। 2 से 3 मिनट हमने ये पूरी ची बॉल तैयार कर ली कि जो जो मुझे चाहिए, मैंने इसको पूरा पावरफुल एक ऊर्जा का गोला बना दिया। अब मैंने इसको अफर्मेशन दे दी, तैयार कर लिया, और अब क्या करूंगी कि मुझे या तो अपने ऊपर क्राउन चक्रा पर ले जाऊंगी अगर मुझे खुद के लिए किया है। तो अभी हमने क्या है, खुद के लिए ही कर रहे हैं 1 और 2। तो मैं इस ची बॉल को क्या करूंगी? धीरे धीरे अपने क्राउन चक्र के ऊपर ले जाकर और ऐसे ब्रेक कर दूंगी, और जो ये बॉल बनाई थी इसकी ऊर्जा निकलकर मेरे क्राउन चक्र से क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है धीरे 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 आपके क्राउन चक्र से आपकी थर्ड आई से आपके थ्रोट चक्र से अनाहत से आपके मणिपुर, स्वाधिष्ठान, रूट चक्र, और आपकी थाइज, नीज, काफ मसल्स, एंकल और आपके फीट तक। यानी ये आपके सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर में ये ऊर्जा लगातार धीरे 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 प्रवाहित हो रही है और आपको हील कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके चक्रास को एक्टिवेट कर रही है, और आपकी ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके शरीर में भरती जा रही है। आप एनर्जाइज हो रहे हो, ऊर्जान्वित हो रहे हो। आप इस ची बॉल को अपने क्राउन चक्र पर ले जाने से पहले गाइड भी कर सकते हो कि ये ची बॉल मुझे 2 दिन तक हील करती रहे लगातार, 3 दिन तक हील करती रहे लगातार। यानी आप उसको गाइडेड ची बॉल भी बना सकते हो, जिसको लगातार 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन, या पूरा जितना दिन आप चाहो इसको अफर्मेशन देकर गाइड करोगे और लगातार इससे आपको हीलिंग मिलती रहेगी। तो ये ची बॉल आपकी बॉडी में जाकर क्या कर रहा है? आपको हील कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस ची बॉल को बनाइए। कब? कई बार होता है जब हम बाहर जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम बैठ के अपने आप को हील कर सके। तो आप अपने ची बॉल तैयार करें और उसको गाइड करें कि मैं आज सुबह सुबह कि मुझे पूरा दिन ये हील करती रहे, मेरे चक्रास को हील करती रहे, एक्टिवेट करती रहे। या फिर उस ची बॉल को पर्टिकुलर जिस जगह प्रॉब्लम है वहां पर ले जाकर ब्रेक कर दीजिए, तो उसकी हीलिंग आपको मिलती रहेगी पूरा दिन। आपका पेन
सही रहेगा। पेन का नाम हमें नहीं लेना, क्योंकि हमें नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना, हमें बोलना है कि मुझे हील कर रही है, ठीक कर रही है, मेरा रिलैक्स हो रही है ये जगह और मुझे आराम मिलता जा रहा है ना। तो इस तरीके से आप ची बॉल को बहुत जगह यूज कर सकते हो। जब किसी का ऑरा क्लेंज करना हो तो उसके सिर पर ले जाकर आप ऐसे ब्रेक करोगे और आप देखोगे जैसे ची बॉल की एनर्जी उस व्यक्ति के ऊपर गई तो वो सारी नेगेटिविटी को निकाल कर कहाँ लिया, धरती में, मदर अर्थ में भेज रहा है ना। तो ची बॉल को आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। और कई बार क्या होता है कि सपोज करो कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं आज कि मैं अपने चक्रा हील कर सकूं, तो आपने क्या किया, अपने 2 दिन गाइड कर दिया उनको कि ये 2 दिन तक मेरे चक्रास को हील करता रहे, एक्टिवेट करता रहे, वो बैलेंस रहे। तो कितने लोगों को अपने हाथों के बीच में, जिन लोगों को भी फील हुई है वाई लिखिए, जिनको भी एक प्रेशर फील हुआ, जिन लोगों ने भी ची बॉल को फील किया, किसी को अभी इतना हो सकता है, कभी इतना हो सकता है, पर ये आपको जरूर फील होगा जब आप बनाओगे। बहुत लोगों को फील हुआ है, बहुत लोगों ने इसको फील किया, इस ची बॉल को, ऊर्जा को। देखो ये ऊर्जा कैसे काम करती है, लगता है प्रेशर फील होता है, धक्का, और इसी से हम क्या करते हैं, अपना मैम पूरा भी चेक करते हैं। ठीक है मैम जी। मैंने ना ची बॉल को वो मतलब मैं तो आंखें बंद करके कर रही थी, मैं बस आपकी बातों को मतलब नोटिस कर रही थी। मैंने ची बॉल को ब्रेक नहीं किया था, मुझे समझ नहीं आया कि मुझसे ब्रेक करना था। मैंने विजुलाइज किया कि वो ची बॉल मैंने अपने क्राउन चक्र में रखा और वो पिघल कर मेरे अंदर चला गया। मैंने इस तरीके सुपर्ब से है, ये आपकी इमेजिनेशन है, सुपर्ब। जरूरी नहीं रटा हाँ रटाया ही करना है। आपने यहाँ रखा, आपने क्या फील किया, वो मेल्ट होकर जा रही है, सुपर्ब। आप अपनी हाँ हाँ क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जरूरी नहीं ब्रेक, आपने नया आइडिया निकाला, नई क्रिएटिविटी, क्या मैंने रखा, वो मेल्ट होकर पूरा एनर्जी अंदर जा रही है, सुपर्ब। ऐसे ही करते रहिए। ओके मैम। मैंने ब्रेक नहीं किया था, हाँ बहुत अच्छा है। ऐसी जैसे एनर्जी मेल्ट होके घुटनों तक आई, पिंडियों तक आई। ये आपकी देखो सुपर क्रिएटिविटी, अच्छा लगा। बिल्कुल रटा रटाया का खागा नहीं करना है, ऐसे ही हमने कोई गा के करा, कोई कैसे, आपने एक नई क्रिएटिविटी ऐड की, पर ची बोल बनाना और अपने तरीके से उसको हीलिंग करना, वो आपका तरीका हो सकता है। आप नई इनोवेशन ऐड कर सकते हो। मैम वो थोड़ी देर के लिए रहा, उसके बाद फील हुई पूरी, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए रहा, जब मैंने ऊपर क्राउन चक्र पे करा तो थोड़ी देर उसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ हुआ, पर थोड़ी देर हुआ। तो वो अपना काम कर रहा है ना, हीलिंग जहां जा रही है वो चला गया। कितने दिन, सारा दिन क्या वाइब्रेट होते रहोगे, ऐसे ही घूमते रहोगे, जहां हीलिंग चाहिए थी वो चली गई, अपना हील कर रही है। तो क्या सारा दिन, जब सारा दिन ऐसे घूमते रहोगे तो कहोगे मैम ये तो रुक ही नहीं रहा, वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन चल रही है, जहां जरूरत है वो चली गई। ठीक है। मैम तो बहुत हैवी एनर्जी फील हुई मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम आपने बोला ना ब्रीथ करो, और तब जब मैंने ची बॉल हैंड्स में बनाया तो इतनी हैवी एनर्जी फील हुई, फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। और जब आपने बोला रिलीज करो क्रॉन चक्र से, तो ऐसे लग रहा था ऐसे एनर्जी जा रही है राउंड राउंड होके पूरी बॉडी से घूम के सोल तक जा रही है। सुपर, देखो आप लोग ना कितना अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप कितना अच्छा कर रहे हो, एनर्जी को फील कर रहे हो, हील हो रहे हो, उसके नए नए आइडियाज ऐड कर रहे हो। देखो आज मैम लोग उन्होंने अपनी इनोवेशन, ऐसे अपनी इनोवेशन, देखो मैं एक बात और बताती हूँ, मैंने मैम जो बताया जरूरी नहीं वही सही वे है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। मेन क्या है, एनर्जी को फील करना, एनर्जाइज होना, सिंबल्स को यूज करना, सिंबल्स को अपने तरीके से आप कैसे भी यूज कर सकते हो। मैम जी मैं लास्ट जब क्लास हुई थी ना, मैं उस टाइम क्लास में सी बॉल बनाना सीखा था। मैंने पहले भी फर्स्ट सेकंड का अटेनमेंट आपसे ही लिए थे, तो आज दोबारा हो जाएगी मेरा। तो ये तो यूनिवर्स को थैंक यू, आपको भी थैंक यू। तो मैं तब से ना जब ची बॉल बनाती हूँ, मैं वैसे बॉल बना के ऐसे छोड़ देती हूँ, मुझे लगता है कि ये एक प्रोटेक्टेड शील्ड बन के मेरा चारों तरफ घूम रही है। सही है, बहुत अच्छा है, परफेक्ट। आप ची बोल को प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो कि मैंने ची बोल छोड़ा तो गोल्डन लाइट में मैं क्या गोल्डन बनाने लगी और मैं उसके अंदर सेफ, प्रोटेक्ट और सिक्योर हूं। आप प्रोटेक्शन के लिए, ऑरा के लिए इसको यूज कर सकते हो। सुपर, ऐसे ही किया है लास्ट टाइम से अभी तक, मैंने ऐसे ही किया है मैम। परफेक्ट है, अच्छा है। आप तो
ज्ञानी हो, अपने ज्ञान को बस जगा नहीं पा रहे थे, उसको आपने पहचान, कहते कई बार कहते हैं ना, हम अपने को आप पहचान नहीं पा रहे थे, तो रेकी माँ ने क्या किया, आपकी पावर को एक्टिवेट कर दिया जो आपके अंदर इतनी भरी हुई है। आप जो कर रहे हो सुपर कर रहे हो, बस करते रहिए। थर्ड लेना है मैम। कोई बात नहीं, यूनिवर्स चाहेगी तो थर्ड में भी आओगे, फोर्थ में भी आओगे, ग्रैंड मास्टर भी बनोगे। बस कई बार क्या होता है, किस्मत हमारा नॉक करती है दरवाजा, और हमें बस चूज करना होता है ना, कि हमें क्या करना है। बस जब टाइम और आपके दरवाजे पर नॉक करे तो आप राइट टाइम पे डिसीजन आपको लेना होता है। ठीक है, चॉइस आपकी है। ठीक है, थैंक और यू अपनी मैम। लाइफ में जितना भी सीखा है उससे चेंज लाते रहिए। 1 और 2 भी सीखा है ना, अगर आपने इतना भी यूज करते हो ना दिल से, मैं कहती हूँ बहुत कुछ चेंज कर लोगे, पर कीजिए। मैम मैम कब मेरा तक बता सकते हैं थायराइड आपको छूट थर्ड गया के है, लिए? ये ठीक करते हैं। हाँ जी, थर्ड लेवल के लिए कब तक बता सकते हैं? कल परसों तक बता सकते हैं? सुमन मैम बताएगी ये तो। मेरा पोस्टर देख पा रहे हैं सब? हाँ जी। तो देखो, मैंने थर्ड का बिगनिंग में भी बताया था आप सबको। नहीं आज मतलब अभी हमें मतलब करना नहीं ना, पूछ के ही करेंगे ना, कल कल बता सकते हैं आपको? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप मैसेज करेंगे तो टीम आपको रिएक्ट करेगी, बिल्कुल अगर बताएगी। मैं स्क्रीनशॉट लिया तो फिर चली जाती, मेरे को इतना फोन चलाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में डाल दूंगी कोई जिसमें नहीं, हाँ ग्रुप जी। में मैम ग्रुप में मैं डाल कर देना। दूंगी अपने आप ही। मैं ग्रुप में जिससे आप सब जो ले सकते हो अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, जो ग्रुप से कनेक्ट है मैं ग्रुप में डाल दूंगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है, टीम डल से डलवा दूंगी मैं। आप है ना? यस। आज अट्यूनमेंट लेकर, ठीक है, जिसको यूनिवर्स माँ रेकी कहते हैं ना, हम कई बार अपनी इंट्यूशन का सुनना चाहिए, तो आपकी इंट्यूशन अगर आपको बुलाती है और आप चाहते हो थर्ड लेवल करना, लेकिन हाँ आपकी बात तो हम क्या है, बैक टू बैक हर रोज ले, मैं हर बार मैं सुमन मैम से कहते मैम अब की बार रेस्ट लेंगे, 2-3 महीने कोई बैच नहीं चलाएंगे। ठीक है, पहला बैच खत्म नहीं होता, कब होगा कब होगा कब होगा। अब की बार सच में मैं रेस्ट लेना चाहती हूँ, क्योंकि बैक टू बैक होता है, और फिर अब आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कम से कम हमारा एक कोर्स कंप्लीट होने में 3-3.5 महीने लग जाते हैं, अगर हम अच्छे से कराएं। ठीक है, कहते जरूर है कि 1.5 महीने में हो जाएगा, पर होता नहीं है, 3.5 महीने आराम से लग जाते हैं मास्टर्स ग्रैंड मास्टर बनने में। उसके बाद मुझे लगता है कि रेस्ट लिया जाए, लेकिन नेक्स्ट फटाफट आ जाता है। तो अब की बार आप लोगों को वेट करना होगा कि अब की बार जिसको लेना है ले लीजिए। बीच में फिर पता है कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, अभी नहीं लेंगे फिर बीच में जंप मारेंगे, अब मुझे थर्ड में एडमिशन दिला दीजिए। ठीक है, तो क्यों ना, जब करना है, आपका इंट्यूशन कह रहा है, आपका दिल कह रहा है, तो स्टार्टिंग से कीजिए, दिल से कीजिए। बीच में फिर 3-4 क्लास हो जाती है, 5 क्लास हो जाती है, फिर आते हो, फिर और महंगा लेते हो। जो टीम आपको इस टाइम छूट दे रही है, ऑफर दे रही है, बल्कि उससे ज्यादा महंगा लेते हो, मैंने ये भी देखा है। वो कितने बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद। तो क्यों ऐसा काम करना कि ज्यादा पे करके, मुझे तो खैर हम लोगों को तो अच्छा लगेगा ज्यादा पे कर, पर क्यों नुकसान करना। जब आना है, इंट्यूशन कह रहा है, दिल कह रहा है, करना चाहते हो, तो क्यों एक्स्ट्रा पे करके 10 दिन बाद, 7 दिन बाद ज्वाइन करना। बस इतना ही कहूंगी। मैडम जी मैडम एक सेकेंड। जी, मैडम बस इतना पूछना था कि लेवल 3 के अंदर आप लोग कितना सिलेबस देंगे? वो आपको सिलेबस भी, उसमें सिलेबस में क्या आएगा, उसमें हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा साइकिक सर्जरी है ना, जादू टोना है, ब्लैक मैजिक है, जितनी भी आपको ना पूरा सिलेबस, एक्चुअली मैं मैम को आप देना वो भूल एक गई, काम है ना। कीजिएगा, जो हाँ, नंबर लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, आप उसके ऊपर अपना मैसेज डालिए, अपना नाम भी डालिए और अपना फोन नंबर भी डालिए उसके ऊपर, ताकि आप वो ग्रुप में ऐड हो तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैडम मैं ग्रुप में ऐड हूँ। तो बस फिर आपको डिटेल मैम सारा उसमें मिल जाएगा, सारा कंटेंट आप उसमें मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी हाँ, मच। अगर आज सिलेबस आ जाएगा पूरा, थर्ड लेवल का क्या रहेगा, है ना, और पूरा ग्रैंड मास्टर तक का सिलेबस आ जाएगा। यस, मैम थैंक आप अब कुछ करवाओगे? तो एक्चुअली ना मेरे घर में कोई आ गया। अब मैं आपको अटेंडमेंट दूंगी, कुछ नहीं कराऊंगी बस। ठीक है, अटेंडमेंट करें। मैम पानी भी यस साथ मैम। में रखना है, पानी और नमक। रूहानी मैम एक बार ही सबको बता दो आप, मैम सब ना जी, बता दीजिए। मैम हाँ जी, मैम जी, अब मुझे कुछ बोलना था। बोलो। मैम मुझे मेरे रिलेशन एक रिलेशन मुझे ठीक करना था। हाँ जी, मतलब 8-10 साल हो गए मेरे पापा जी से मेरा बातचीत नहीं हो रहा है, तो मुझे मैं कैसे ठीक करूँ मैम?
अभी मैम ये रेकी तो बहुत से छोटी सी बात है, एक बार बताऊं, रेकी गुस्से मारती तो गुस्से गुस्से में बड़ी बड़ी चीजें हमारी ट्रीट हो जाती है, तो बहुत छोटी सी बात है। आप ये बताइए। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है। नहीं मैम, ये हर डॉटर के लिए ये चीज बड़ी होती है, लेकिन मैं इसलिए छोटी बोल रही हूँ क्योंकि रेकी जी से मैम। हम बहुत बहुत बड़ी चीजें ट्रीट करते हैं, मैं ये कह रही हूँ। जी मैम। तो जितना आप अपना इसमें एफर्मेशन डालोगे, जो आपको हमने अभी सिंबल दिए सेल्फ हीलिंग में अभी जो दिए, आप उसे बहुत जी मैम। अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। ची बॉल में, ची बॉल के साथ। हाँ बिल्कुल, और भी जो सिंबल दिए आपको चकोरियन से, कि बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। और शायद ये तो मैंने और रूहानी में हमने बहुत काम किया है इन चीजों पर, तो बहुत काम किया अच्छा, है, इसलिए बोल रही हूँ। तो इसमें ठीक हो जाएगा मैम? बिल्कुल, आप अपना ऑनेस्ट से अपने एफर्मेशन यही डालिए। हम हर बार ही बोलते हैं, जब भी आप कोई काम करते हो ना, आप अपना ये अज्यूम करके चलना ये बिल्कुल ठीक हो गया, पहले उसको थैंक्स कर दीजिएगा। अगर ये डाउट रख लिया कि ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, तो मैं गारंटी से कहती हूँ फिर नहीं होगा। अच्छा। यस। यहाँ पे किसी ने रेकी से अपने रिश्ते ठीक किए? अगर किसी ने किए है, सच में किए है, तो प्लीज बताइए इनको, क्योंकि करने से पहले ना हजार डाउट होते हैं हमारे मन में कि ऐसे इम्पॉसिबल चीजें कैसे हो जाएगी। जहां मेरी जो कोई शक्ल देखना नहीं चाहता, वो मेरे से बात हाँ। कैसे करेगा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, तो यहाँ वो रिलेशन कैसे हो जाएंगे? तो हम ना उस पे ही यकीन नहीं कर पाते और हम उसको यूज नहीं कर पाते। अगर यहाँ कोई ऐसा है जिसने रेकी के थ्रू अपने रिश्तों को ठीक किया हो, तो प्लीज बताइए इनको, जिससे वो भरोसा, क्योंकि तो हमें तो पता है, मुझे तो पता है, मैम को भी पता है कि होता है तो बहुत छोटी चीज है। लेकिन जिन लोगों ने आपके बीच में से अगर किसी ने किया है, सच में रिश्तों को ठीक किया है, तो वो अपना एक्सपीरियंस जरूर इनको बताए, जिससे ये भी फेथ करके, क्योंकि शायद आप पर भरोसा ज्यादा कर ले, क्योंकि अपने बीच में से जब कोई कहता है तो हम उस बात को समझते हैं। तो इन्होंने, जी श्रेया मैम। जी ने बताया है कि ये क्वेश्चन खुद करना चाहते हैं, ची बोल में क्या फैमिली मेंबर्स को क्या प्लेस कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो, ची बोल को बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। पर मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ, किसी ने रेकी से अपने रिश्तों को ठीक नहीं किया, या सबके रिश्ते ठीक थे, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी? रूहानी मैम, सबसे ज्यादा तो मैं बता मैम सकती हूँ इसके बारे में। जी मैम मैं भी बोल एक सकती हूँ। बताइए। अम, मैम मैं बोलूँ? हाँ जी, आप बोलो बिल्कुल। मैम मैं जब मतलब रिश्ते नहीं, मैंने खुद को ठीक किया है। मैं जब मतलब कुछ ढूंढ रही थी, मुझे मेरा कुछ ऐसा हो गया था मेरे साथ कि मतलब क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। तो उसी टाइम में आपका अचानक एक यूट्यूब में वीडियो आ गया, और मैंने आपसे बात भी किया था व्हाट्सएप में कि मैं क्या करूं, आप बोलिए आपसे कैसे ये करूं। तो आप मुझे लगातार 7 डेज का वीडियो भेजे थे। वो वीडियो देखा, फिर मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया। तो वो करते करते अभी मैं इतना बोल सकती हूँ कि उस टाइम मेरा मतलब मेरा खुद का जैसे मानसिक हालत थी, वो मैं अ- अभी भी अगर सोचती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। लेकिन मैं खुद बहुत अच्छी हूँ अभी, एकदम ठीक हूँ। घर में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। जो एकदम सारा कुछ बिगड़ के बैठा था, सब कुछ, मैं इतना बोल सकती हूँ कि मेरा चारों तरफ से रिश्ता टूटने वाला था। उस टाइम कहाँ से मुझे पता नहीं, थैंक्स टू यूनिवर्स कि आप कहाँ से आ गए उस टाइम। मतलब मैं आपको व्हाट्सएप में, शायद आपको पता भी है, मैं दिल्ली जाके भी आपसे मिलना चाहिए थी। उस टाइम शायद आप हम्म। प्रेजेंट नहीं हो वहाँ। जी दिल्ली में मेरा मम्मी पापा का घर है, जी ग्रेटर नोएडा में। मैं वहां से भी आपको मैसेज किए थे। जी। तो उस टाइम मेरा इतना बुरी हालत थी, मुझे लग रही थी कि आपके पास जाऊं, आपके नजदीक जाऊं, आपको सारा बात खोल के बोलूं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रही है मेरा। लेकिन वो तो नहीं हो पाया। लेकिन आप जैसे बोले उस रास्ते में मैं चल पड़ी, आंख बंद करके चल पड़ी। 2 बार क्या, मैं हो सके तो 3 बार 4 बार भी रेकी अपने ऊपर डालती थी उस टाइम, करते करते अभी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मैम, मैं बहुत पहले से बहुत बेहतर हूँ। देख रहे निवेदिता जी, ये कम जी शब्दों में मैम। अपनी बात बता रहे कि कोई रिश्ता ऐसा नहीं था जो मैं
खो ही गया था, लेकिन रेकी के थ्रू उन्होंने वो सारे रिश्ते पा लिए और अपने आप को भी ठीक कर लिया और हैप्पीली उन सब रिश्तों को जी रही है, हैप्पीली उन रिश्तों के साथ है और अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर लिया। और ये सच्चाई है। किससे? सिर्फ 7 दिन की वीडियोस देखी थी इन्होंने, तब तक तो क्लास भी ज्वाइन नहीं की थी। वो वीडियोस देखे इन्होंने क्योंकि इनके अंदर विश्वास था, एक मादा था कि मैं ठीक कर लूंगी, और उन्होंने उन 7 दिन की वीडियोस से चीजों को ऐसे फ्लिप किया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि रिश्ते, आप एक रिश्ते की बात कर रहे हो जहां लग रहा था कि सब कुछ छूट जाएगा, वो रिश्ता माँ रेकी दे देती है। बस फेथ करने की जरूरत है, आप हर एक चीज पा सकते हो। और ये सच, मतलब मैरूना जी का सच्चाई से आप समझ सकते होंगे कि उस टाइम का दौर क्या होगा और इन्होंने कितना कुछ रेकी के थ्रू सिर्फ क्या आंख बंद करके बस भरोसा किया और उसको इन्होंने सॉल्व किया खुद। तो मैम रेकी लिविंग नॉन लिविंग सब पे काम करती है। बिल्कुल सब कुछ है। सब कुछ। मैम मुझे क्वेश्चन करना था। हाँ बोलिए प्रियंका जी, बोलिए। हाँ मैम, मेरा तो फर्स्ट लेवल, मतलब मैंने तो कुछ ही दिन पहले ही ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का अट्यूनमेंट आज एक साथ होगा मैम यस, बोल रही थी। हाँ। तो फिर उससे कुछ एक साथ अगर 2 अट्यूनमेंट हो गए तो उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना मैम? नहीं होता, 1 और 2 तो मोस्टली एक साथ ही देते हैं सब। ये तो मैं ही हूँ कि अलग अलग देते हूँ, वरना लोग 1 और 2 को एक साथ ही अट्यून करते हैं। मैम कोई प्रॉब्लम पानी नहीं और है। नमक रखना साथ में। हाँ जी, बिल्कुल रख लीजिए। पानी है तो पानी रख लीजिए। मैम मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है, आप चेक कर लीजिए। ओके मैम। मैम म्यूजिक लगा दीजिए, है हाँ ना, मैम कर मेडिटेशन रही हूँ, वाला। एक बार सबको म्यूट कर दूँ पहले। डन है। आप सभी ना, किसी के पास नमक हो, कटोरी में खुला नमक रख सकते हो, ओपन पानी ग्लास में रख सकते हो, दिया बर्न कर सकते हो, दिया नहीं है कैंडल जला लीजिए, अगरबत्ती हो अगरबत्ती जला लीजिए, जो आपके पास रखा हुआ है। मैम आवाज थोड़ी सी कम कर देना। जो भी आपके पास रखा हुआ है मैम उसको, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सबके साथ, आवाज आ रही है ना मैम? आवाज आ रही, कम करना है, कम कर दूँ? एक बार म्यूट कर दीजिए, तो ये वॉइस कम कर लीजिए, आवाज कम कर दीजिए। तो आप ना, जो भी अट्यूनमेंट के बाद आपके पास अगर कटोरी में नमक है, पानी है, उसको क्या करना है, आप उसको फेंक दोगे, फ्लश आउट कर दोगे, सिंक में डाल दोगे। कोई नमक है या पानी है, पीना नहीं है, ठीक है। दिया जल रहा है, जलने दीजिए, अगरबत्ती जला रखी है, जलने दीजिए, कैंडल है, जो भी, उसको जलने दीजिए। लेकिन जो खुला आपने नमक रखा है या पानी है, उसको अट्यूनमेंट के बाद आपको उसको फेंक देना है, थ्रो कर देना है सिंक में या वॉश बेसिन में, ठीक है। समझ आ गया? चलो। और अपना 10 से 15 मिनट ऐसी जगह ले लीजिए जहां पे आप आरामदायक बैठ सकते हो, ठीक है। कमर लगा के बैठना चाहो तो कमर लगाकर भी बैठ सकते हो, पैर लटकाकर बैठना चाहते हो सोफे पर, चेयर पर, तो पैर लटकाकर भी बैठ जाइए, बस क्रॉस मत करना। और पैरों के नीचे कुछ होना चाहिए, डायरेक्ट अर्थ से टच ना हो, यानी धरती से टच नहीं होना चाहिए। आप कुछ या तो कुशन कवर रख लीजिए या कुशन रख लीजिए, कुछ मैट डाल दीजिए, तो पैर रख लीजिए, लेकिन आपको क्रॉस नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। प्लोथी मार के बैठ जाइए, आप अपने कमर को लगा के बैठ जाइए, बस स्पाइन को सीधा रखना, ये करना है, बस इतना सा ही करना है। बाकी चले। हाँ यस। थोड़ा सा म्यूजिक आप बताइए, ठीक है, कम करना है, ज्यादा करना है? चलाइए मैम। ठीक है मैम। हाँ। लंबी गहरी सांस लीजिए, एक आरामदायक सी जगह पर बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस
बैठ जाइए, अपना स्थान ले लीजिए। कैमरा ऑन रखोगे तो बहुत अच्छा आप रिजल्ट पाओगे। कैमरा ऑन करके जो चाहते हैं कि फेस कोई ना देखे तो कोई नहीं, आप आजू बाजू कैमरा लगा दीजिए, पर अपना कैमरा ऑन रखोगे तो बहुत अच्छा आप इसका रिजल्ट ले पाओगे। तो साइड में कर दीजिए, पंखा दिखा दीजिए, कुछ भी आप कैमरा ऑन रखोगे तो अच्छा एक अट्यूनमेंट ले पाओगे। तो जल्दी जल्दी अपनी एक आरामदायक जगह ले लीजिए। अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा, लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने श्वासों पर केंद्रित करें। अपना पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने श्वासों पर बनाए रखिए। एक गहरा लंबा श्वास भरें और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ दीजिए। हर श्वास में आप रिलैक्स होते जा रहे हो। हर श्वास आपके भीतर एक आशीर्वाद के रूप में प्रवेश कर रही है और सभी जाती हुई श्वास आपके अंदर से सभी नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल रही है। हर श्वास आपको रिलैक्स और काम कर रही है। हर श्वास में आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स, शांत और स्थिर होता जा रहा है। एक बार और लंबा गहरा श्वास भरे और श्वासों को और गहरा और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हो। आपकी एनर्जी रिलैक्स, शांत, स्थिर हो रही है। आपका माथा, आंखें, फेस सब रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका कंधे, छाती और स्टमक एरिया बिल्कुल रिलैक्स, शांत हो रहे हैं। आपका हार्ट, लंग, किडनी, स्टमक सब रिलैक्स
रिलैक्स। आपके जेनाइटल पार्ट्स, थाई, नी, लेग, काफ मसल्स, एंकल और फीट बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आप सिर से लेकर पैरों तक बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हो, शांत हो चुके हो, स्थिर हो चुके हो। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपनी ब्रेथ पर फोकस करते हुए अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके रूम में आए और आपको अनंत दिव्य शक्तियां प्रदान करे। अपना पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने श्वासों पर और अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको वो अनंत दिव्य शक्तियां प्रदान करे। जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने ईश्वर को मानते हो, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने ईश्वर को मानते हैं, अपने ईश्वर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको वो अनंत दिव्य शक्तियां प्रदान करे। और आपके ईश्वर आकाश मार्ग से इस रूम की तरफ आपके पास आ रहे हैं। और आपके ईश्वर आकाश मार्ग से आपके रूम की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। मेरे 1 से लेकर 3 तक गिनने तक आपके ईश्वर अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, जिस भी रूप स्वरूप में आप उनको मानते हैं, वो आपके रूम में प्रकट हो जाएंगे और आप उनके दिव्य दर्शन कर सकेंगे। जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने ईश्वर अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड को मानते हो, वो आपके सामने प्रकट होंगे और आप उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पाओगे। आपके ईश्वर अपने दिव्य स्वरूप में इस रूम की तरफ आ रहे हैं। आपके ईश्वर इस रूम की ओर नजदीक आते जा रहे हैं और जैसे जैसे वो इस रूम के और नजदीक आ रहे हैं, तो इस रूम की ऊर्जा का लेवल, वाइब्रेशन लेवल और ज्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है और सकारात्मक होता जा रहा है। जैसे ही मैं 3 कहूंगी, आप अपने ईश्वर के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे।
1 2 और 3। आपके ईश्वर आपके समक्ष प्रकट हो चुके हैं। आपके ईश्वर जिस भी रूप स्वरूप में आप उनको मानते हो वो आपके समक्ष प्रकट हो चुके हैं और आप उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पा रहे हैं। आप उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पा रहे हैं। उनके चरणों से लेकर उनके चेहरे के नूर और उनके चारों तरफ के आभा मंडल, उनका दिव्य स्वरूप, दिव्य शक्तियां और दिव्य ऊर्जाओं के दर्शन कर पा रहे हैं। अपने ईश्वर के चरणों में नमन करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको अनंत शक्तियां प्रदान करें। रिक्वेस्ट कीजिए अपने ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड, जिस भी रूप स्वरूप में आप उनको मानते हो, आप उनके दिव्य दर्शन कर पा रहे, वो आपके समक्ष प्रकट हो चुके हैं और आप उनके चरणों में नमन करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको अनंत दिव्य शक्तियां प्रदान करे, ताकि इन शक्तियों का इस्तेमाल आप अपने स्वयं के सर्वोच्च कल्याण के लिए और स्वयं के भले के लिए कर सके। रिक्वेस्ट कीजिए अपने ईश्वर से और आपके ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपके ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपके ईश्वर ने आपको अनंत दिव्य शक्तियां प्रदान करने के लिए अपने दिव्य हाथों को आपके क्राउन चक्र के ऊपर रख दिया है। उनके दिव्य हाथों से अनंत दिव्य शक्तियां निकलकर आपके क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने क्राउन चक्र पर बनाए रखिए, अपने सहस्त्रार चक्र पर बनाए रखिए और महसूस कीजिए कि आपके ईश्वर के हाथों से निकलती हुई दिव्य शक्तियां आपके क्राउन चक्र से प्रवेश कर रही है। आपके शरीर में ये ऊर्जा लगातार प्रवेश करती जा रही है। पूरा ध्यान, पूरी चेतना इन शक्तियों को प्राप्त करने में लगाइए। ये दिव्य शक्तियां आपके क्राउन चक्र से प्रवेश करते हुए आपके थर्ड आई चक्र में प्रवेश कर रही है। थर्ड आई चक्र से आपके थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रही है। विशुद्धि चक्र से आपके अनाहत हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है। अनाहत से आपके सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रही है। मणिपुर चक्र से आपके सैक्रल स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रही है।
सैक्रल से आपके रूट चक्र में प्रवेश कर रही है, जो आपके क्राउन चक्र से लेकर मूलाधार चक्र रूट चक्र तक प्रवाहित हो रही है। लगातार आपके सातों चक्र इन दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर रहे हैं और ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं, ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। पूरा ध्यान, पूरी चेतना इन शक्तियों को प्राप्त करने में लगाइए और देखिए कि आपके ईश्वर से निकलती हुई दिव्य शक्तियां आपके क्राउन चक्र से आपके मूलाधार चक्र तक लगातार प्रवाहित हो रही है और आपके सातों के सातों चक्र दिव्य शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं और ऊर्जान्वित हो रहे हैं। ईश्वरीय ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से आपके मूलाधार चक्र में लगातार प्रवाहित हो रही है, ऊर्जान्वित हो रही है। और सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करने के पश्चात आपके शरीर की एक एक सेल में दिव्य ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही है। आपका शरीर पूरी तरह से सफेद रंग की रोशनी से, ऊर्जा से भरता जा रहा है। आपका पूरा शरीर दिव्य ऊर्जाओं से भरता जा रहा है। आपका पूरा शरीर उन दिव्य ऊर्जाओं से भर चुका है, ऊर्जान्वित हो चुका है। अब आप पुनः अपना पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र पर फोकस करेंगे और ईश्वरीय ऊर्जा को आता हुआ देखेंगे। देखेंगे आपके ईश्वर ने अपने दिव्य हाथों से आपके क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र के ऊपर चौकुरे सिंबल बना रहे हैं। चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे। देखिए अपने क्राउन चक्र पर आपके ईश्वर जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हो, अपने दिव्य हाथों से आपके क्राउन चक्र पर चौकुरे सिंबल बना रहे हैं। और ये चौकुरे सिंबल आपके शरीर के प्रत्येक चक्र में प्रवेश कर रहा है। चौकुरे सिंबल
आपके सहस्त्रार चक्र से आपके शरीर के एक एक चक्र में, आपके क्राउन चक्र से प्रवेश करते हुए थर्ड आई आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। थर्ड आई चक्र से थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रहा है। विशुद्धि चक्र से अनाहत हार्ट चक्र में, हार्ट चक्र से सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रहा है। मणिपुर चक्र से आपके सैक्रल स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रहा है और स्वाधिष्ठान से आपके मूलाधार रूट चक्र में प्रवेश कर रहा है और रूट चक्र तक जाकर अपनी दिव्य शक्तियों से इन सातों चक्र की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल रहा है और इन सातों चक्रों को क्लींस, प्यूरिफाई, शुद्धिकरण कर रहा है और पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट, जनरेट कर रहा है। ये चोकुर सिंबल आपके सातों चक्रों की शुद्धि, प्यूरिफिकेशन, क्लिंजिंग कर रहा है। आपके सातों चक्र प्यूरिफाई हो रहे हैं। आपके सातों चक्रों की सभी नेगेटिविटी, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल रहा है। सातों चक्र प्यूरिफाई होते जा रहे हैं, क्लींज होते जा रहे हैं। काले धुएं के रूप में सभी नेगेटिविटी, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड में विलीन हो रही है और आपके सातों चक्र प्यूरिफाई हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। चोकुरे सिंबल की पार लगातार आपके क्राउन टू रूट चक्र में, क्राउन से लेकर मूलाधार चक्र तक प्रवाहित हो रही है। सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को काले धुएं के रूप में बाहर निकाल कर ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है और चोकुरे सिंबल अब पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है। सकारात्मक ऊर्जाएं जनरेट हो रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक प्रोटेक्शन लेयर बन रही है। शरीर का एक एक चक्र, एक एक सेल पॉजिटिव ऊर्जाओं से ऊर्जान्वित हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है, हील हो रहा है और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड को बना रहा है, प्रोटेक्शन लेयर को क्रिएट कर रहा है। शरीर का एक एक चक्र सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति पा चुका है और पॉजिटिव एनर्जी से भर चुका है और दिव्य ऊर्जाओं से पूरी तरह सुरक्षित, सेफ एंड सिक्योर हो चुका है।
पुनः अपने चेतना को, अपने ध्यान को अपने क्राउन चक्र के ऊपर ले जाइए। अपनी चेतना, अपने ध्यान, अपनी फोकस को अपने सहस्त्रार क्राउन चक्र पर केंद्रित करेंगे। और आपके ईश्वर अपने हाथों से, अपने दिव्य हाथों से, हस्त कमलों से आपके क्राउन चक्र के ऊपर सेह की सिंबल बना रहे हैं। से हे की, से हे की, से हे की। पिंक कलर की ऊर्जा, पिंक कलर के रूप में सेह की सिंबल ईश्वर की अनकंडीशनल एनर्जी, ईश्वर की अनकंडीशनल वाली एनर्जी सेह की सिंबल के साथ आपके क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। आपके ईश्वर ने अपने दिव्य हाथों से आपके क्राउन चक्र पर सेह की सिंबल को बनाया है और सेह की सिंबल की शक्तियां, पावर आपके क्राउन चक्र से आपकी थर्ड आई चक्र में प्रवेश कर रही है, जो एक पिंक गुलाबी रंग की ऊर्जाओं के रूप में प्रवेश कर रही है। क्राउन चक्र से थर्ड आई चक्र और थर्ड आई चक्र से आपके थ्रोट विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रही है और विशुद्धि चक्र से आपके अनाहत चक्र में प्रवेश कर रही है। अनाहत चक्र से आपके सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्र और मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है। पूरा ध्यान, पूरी चेतना इन शक्तियों को प्राप्त करने में जो आपके क्राउन चक्र से मूलाधार चक्र तक लगातार प्रवाहित हो रही है। ये दिव्य शक्तियां सेही की सिंबल की शक्ति, पावर आपके सातों चक्रों में लगातार प्रवाहित हो रही है। आपके सातों के सातों चक्र संतुलित होते जा रहे हैं और ये प्रेम से भरते जा रहे हैं। आपके सातों के सातों चक्र लगातार सेह की सिंबल की पावर से संतुलित होते जा रहे हैं और ईश्वरीय प्रेम से भरते जा रहे हैं। अनकंडीशनल लव सातों चक्रों में भरता जा रहा है। और इन सातों चक्रों के माध्यम से आपकी एक एक सेल, एक एक कोशिका और एक एक ऑर्गन अंग में प्रवेश करती जा रहे हैं। आपका एक एक अंग
एक एक कोशिका, सातों के सातों चक्र ईश्वरीय प्रेम से, ईश्वर के अनकंडीशनल लव से भर चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। आपकी सभी ऊर्जा, सातों चक्रों की ऊर्जाएं संतुलित हो चुकी हैं। समस्त ऊर्जाओं को एक एक चक्र और प्रत्येक सेल में महसूस कर पा रहे हैं। आप अपने सभी चक्रों को दिव्य प्रकाश से भरते हुए देख पा रहे हैं। आपका पूरा का पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से भर चुका है। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी हथेलियों में ले जाइए। धीरे धीरे अपने ध्यान और अपनी चेतना को अपने हथेलियों में ले जाइए और अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके हाथों में अनंत दिव्य शक्तियां प्रदान करे, ताकि आप इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने सर्वोच्च कल्याण व भले के लिए कर सके। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपनी हथेलियों पर, और अब आप देखेंगे कि आपके ईश्वर अपने दिव्य हाथों से चौकोरे सिंबल आपकी दोनों हथेलियों पर बना रहे हैं। चौकोरे चौकोरे चौकोरे। देखिए अपनी बंद आंखों से और महसूस कीजिए कि आपके ईश्वर अपने दिव्य हाथों से आपकी दोनों हथेलियों में चौकोरे सिंबल की पावर को स्थापित कर रहे हैं, चौकोरे सिंबल बना रहे हैं। और इसके बाद सिंह की सिंबल आपके दोनों हाथों में बनाते हुए से हे ही से हे ही से हे ही सेहकी सेहकी सेहकी। आपकी हथेलियों में चौकोरे और सेही के सिंबल की पावर को स्थापित कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों में ईश्वर की दिव्य ऊर्जाओं को प्राप्त करें। चौकोरे और सेही के सिंबल आपके ईश्वर के हाथों से आपके इन दोनों हाथों में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी समस्त प्रकार की हीलिंग शक्तियां जागृत होती जा रही है। आपके दोनों हाथों से अनंत दिव्य तरंगे और अनंत दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। ये ऊर्जा, ये प्रकाश, ये रोशनी और ये तरंगे आपके सर्वोच्च भले के लिए, सर्वोच्च कल्याण के लिए अब आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप इन
हीलिंग शक्तियों को, इन दिव्य शक्तियों को अपने सर्वोच्च कल्याण और भले के लिए प्रयोग में ला सकते हो। आपके शरीर में, आपके ओरा, आपके चक्र में चोकुरे और सेही की सिंबल की पावर एक्टिवेट हो चुकी है, जागृत हो चुकी है। अब आप अपने दोनों हाथों को बहुत धीरे धीरे अपने अनाहत चक्र के सामने नमस्कार पोजीशन पर बनाकर ले जाइए और अपने दोनों हाथों के बीच में ईश्वरीय ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। नमस्कार पोजीशन में अपने अनाहत चक्र पर अपने दोनों हाथों को ले जाइए और अपने दोनों हाथों के बीच में उन ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। धन्यवाद करेंगे अपने ईश्वर को उनकी कृपा के लिए, उन अनंत शक्तियों के लिए जो आपके ईश्वर ने आपको अभी अभी प्रदान की है। धन्यवाद कीजिए अपने ईश्वर का जो उन्होंने आपको अनंत दिव्य शक्तियां देकर, अनंत दिव्य ऊर्जाओं से, अनंत दिव्य शक्तियों से नवाजा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल से धन्यवाद कीजिए अपने ईश्वर का, अपने माता पिता, इस ब्रह्मांड, अपने गुरुओं का, स्वयं का, इस पल का, इस क्षण का, इस यात्रा का धन्यवाद कीजिए। और इन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सदैव, अपने ईश्वर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सदैव आपके अंग संग रहे और इन शक्तियों का उपयोग आपके सर्वोच्च भले के लिए और सर्वोच्च कल्याण के लिए करवाता रहे। रिक्वेस्ट कीजिए अपने ईश्वर से कि सदैव वो आपके अंग संग रहेंगे। और धन्यवाद कीजिए अपने स्वयं का, अपनी इस यात्रा का, इस दिव्य जर्नी का, जो अपने जो शक्तियाँ, जो दिव्य शक्तियाँ आपने प्राप्त की है अपने हृदय से, अपने ईश्वर को धन्यवाद करेंगे और दोनों हाथों को रब कीजिए। अपने हाथों को रगड़ते हुए अब 3 बार अपने चेहरे पर लगाइए और बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोले और एक बार फिर अपने ईश्वर को धन्यवाद करेंगे उनकी अपार कृपा के लिए। प्लीज म्यूट रखिए। तो धीरे धीरे आप अपनी इस अवस्था से बाहर आ जाइए। तो अब आप ब्लेस्ड